हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 भर्ती मामला अधर में अटक गया है। 4,300 युवाओं ने जेओए आईटी की परीक्षा पास की है। अब नौकरी के इंतजार में 2 साल से धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। पेपर लीक मामले में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है। उसके बाद 4,300 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। अपने भविष्य के प्रति चिंतित ये अभ्यर्थी आज मुख्यमंत्री से मिले और अपनी व्यथा सुनाई। जेओए आईटी परीक्षार्थियों ने पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। साहब ने अभी हमारे सामने एजी साहब से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो इसमें हैं कल्प्रिट और उनको बाहर करेंगे और जिनका हक है वो हक उनको मिलना चाहिए। यानी पॉजिटिव था आपकी तरफ रवैया? अब पॉजिटिव हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं, इतने दिन से आ रहे हैं तो पॉजिटिव भी मान सकते हैं। इसमें 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 21 मार्च 2021 को 1,18,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और इसमें 19,024 उस रिटन में पास हुए थे, चयनित हुए थे। उसके बाद इसकी जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है लास्ट में डीवी 15 नंबर के लिए, उसमें 4300 बंदे चयनित हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हैं और ये फाइनल रिजल्ट आना है। तो पूरे हिमाचल के 4300 युवा इसके फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कितनी पोस्ट इसमें 1867 फर्स्ट में एडवर्टाइज हुई थी। उसके बाद कुछ हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद इसमें जो है 1400 कुछ पे जो है प्रोसेस बना था। हम चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस हुआ है, जो प्रोसेस इसमें मतलब फाइनल स्टेज पर भर्ती है, तो हम चाह रहे हैं कि सरकार जो भी है इसमें करना है जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट दे और जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो उसका प्रोसेस शुरू करे। जो मीटिंग बुलाई है, नहीं देखो, जब से ये स्टेटमेंट आई है तो हमारे काफी सारे युवा इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये तो कैंसिलेशन की बात एक तरह से जो भी है, तो एक मतलब पैनिक क्रिएट हो गया है। हजारों युवा इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना हुजूम है। मैं खुद काफी दूर से आया हूँ, मैं खुद चंबा से आया हूँ, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। पे करो ना कार्रवाई। अभी आपने देखा कई जगह आप देखते हैं कि कई, मान लो हमीरपुर स्टाफ में ही देख लो आप, ठीक है, वहां पर भी तो कुछ हुआ नहीं है कि भाई लोगों ने, कुछ कर्मचारियों ने किया, तो वही कर्मचारी है ना जो कल्प्रिट थे। सारे के सारे कर्मचारी सस्पेंड तो नहीं हो गए। तो हमारे केस में भी जो अगर कोई कल्प्रिट है भर्ती में तो आप उसको बाहर कर दो। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने लोग इसमें हैं, आप उनको बाहर करो। हमने तो 4 साल से इन भर्तियों के लिए लगे हैं, तो अगर कोई 10 बंदे, 20 बंदे, 15 जितने भी हैं उनको बाहर करके बाकियों को रिजल्ट दे दो। जो निर्दोष हैं, जिन्होंने 4 साल अपनी जिंदगी के वहाँ लगा दिए, पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। पेपर रद्द होने के लिए हम इसमें पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम करने दें, हम किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये इस तरीके से इन्होंने ये बात एजी साहब ने वहाँ पे बोल दी। अभी जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, सस्पेक्ट्स है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? और अगर पेपर लीक की बात है तो 817 पेपर अभी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि ये कोर्ट में फंसा था। 2017 से कितने पेपर के रिजल्ट आ गए, बंदे जॉब कर रहे हैं, वो पेपर लीक नहीं हुए? कितने पेपर लीक हुए? तब तो कोई सारे पेपर लीक हुए हैं 2017 के बाद, जितने भी पेपर हुए। और जेओए नहीं क्यों ना हो, तब तो सबकी हो, जितने भी पेपर लीक हुए हैं। यहाँ से अगर ये हुआ है लीक और बड़ी संख्या में लीक होगा तो ये रद्द हो जाएगा। ये अभी बोल के गए सीएम साहब यहाँ से, तो मुझे सोचने का वक्त तो ये बोल के गए अभी यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है, तो हम तो लड़ रहे हैं अब, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि रद्द ना हो, जो कल्प्रिट है उनको सजा मिले, ठीक है। सबको सजा ना मिले, हजारों युवा इस पे जुड़े हैं, सबको ना मिले, बस हमारा यही मांग थी सीएम साहब से। अभी हम इसीलिए हम आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में भारी धांधली हुई है और पेपर लीक हुए हैं। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 का पेपर भी लीक हुआ है। ऐसे में मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि मामले में कानूनी सलाह लेने के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन 73 अभ्यर्थी पेपर लीक मामले में संलिप्त पाए गए हैं। क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुनिए। ये अभी तो सरकार ने कल एजी और सेक्रेटरी लॉ की मीटिंग बुलाई है और ये कोशिश कर रही है कि सरकार जो 817 का है उसमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध ना हो। जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उस सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत की गई है कि 556 की जगह 817 के कोर्ट के केसेस है, उस दृष्टिकोण से इनका स्टे 2 पार्टियों के बीच में है। सरकार तो इसके तीसरी पार्टी इसको समस्या को सॉल्व करने के लिए बनी है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें 817 में इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि उसमें पेपर बिका भी है और पेपर लीक भी हुआ है, और जिन बच्चों के लीक हुआ है उसका सारा रिकॉर्ड उन्होंने जब्त कर लिया है। अब ये देखना है कि क्या उन बच्चों को उस एग्जाम से बाहर निकाला जा सकता है
और रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से कल मैंने बैठक बुलाई है। हमारी सरकार की भावना है कि जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अगर कोई गलती नहीं हुई है तो इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकल और जो बच्चे 3 साल से लटके हैं उस रिजल्ट को जो डिक्लेयर करवाया जा सके। बता दें कि JOAIT पोस्ट कोड 817 के तहत 1868 पद भरे जाने हैं। भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हो गई थी। ये प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अब भर्ती रद्द होने की तलवार लटक गई है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।